थे हमें मारने। अरे रंगा, सब देशभक्त और देशभक्तनियां टीवी देख रहे हैं। देखने दो। टीवी उन्हीं के लिए रखा है ताकि वो अपनी आंखों से जल्दी देशभक्ति का अंजाम देख लें। घर के चिराग से ही घर में आग लग गई। हमारी माँ को हमसे छीन लिया। माँ, तूने हमेशा ही देश की औरतों को तरक्की का रास्ता दिखाया। तुम उनका अधिकार उनको दिलाने की कोशिश करती रही। आज हमारा सबसे बड़ा सहारा हमसे छीन लिया गया। आज हम अनाथ हो गए। माँ, आज हमारी बेटियों के इम्तिहान का वक्त है। माँ, उनको भी चाहे तेरी तरह कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। माँ, मैं बताऊं, मुझे यकीन है कि हमारी बेटियां अपना फर्ज पूरा करेंगी। माँ, अरे फौजी की बेटी होकर रो रही हो? कसम खुदा की मैं भी एक फौजी हूँ और मैंने तुम फौजियों का नमक खाया है। कुरान की कसम खा के कहता हूँ कि उस नमक को हलाल करके बताऊंगा। देखो बेटा, ये बारूद का गोदाम है। तुम यहाँ से बारूद का इस्तेमाल करो और एक एक देशद्रोही का सीना छल्ली कर डालो। बाकी मैं सबको छुड़वाने का इंतजाम करता हूँ। आगे अल्लाह। अगर तू चाहती है कि तेरा दाग मिट जाए, अगर तू चाहती है कि देश के दुश्मनों का नाश हो, अगर तू चाहती है कि तेरी बहनें और तेरा सुहाग बच जाए, तो मिटा दे अपनी हस्ती को। औरत का जन्म ही सती होने के लिए होता है। तू भी सती हो जा, सती हो जा। इस समझ से तो बाहर आखिर ये सब कैसे हो गया? बॉस, सिर्फ हम ही नहीं इस देश का सौदा करने वाले। इसका मतलब है होता है कोई और दुश्मन हमारी आड़ लेकर काम कर गया हो। करे कोई, भुगते कोई, कुछ भी हो, हमें तो रुपए से मतलब है। भाभी, इंसान नहीं, इंसान के रूप में भेड़िए हैं, आदमखोर हैं, इन्हें मार दीजिए। ये सिर्फ इंसानियत के दुश्मन नहीं, देश के भी गद्दार है। भाभी, चलाओ गोली। ये राक्षस रोटी के चंद टुकड़ों के लिए अपनी धरती माँ के टुकड़े कर देना चाहते हैं। ये देश के दुश्मन है। भाभी, मैं कहती हूँ गोली चलाओ भाभी। तुम लोगों ने भाई से भाई को लड़ा दिया, मजहब से मजहब को लड़ा दिया। अब करो भाषण। चला गोली चला कमीने। तेरे गोली चलाते ही, ये बारूद फटते ही तेरे नापाक इरादे मिट्टी में मिल जाएंगे कमीने। इसमें गोली तो है, पर हम गोली नहीं चलाएंगे। गोली चलाएंगे तो बम फटेगा तो हम सब फट जाएंगे। क्यों नहीं चलाओगे? एक औरत से डर गए? वही औरत जिसे तुम कमजोर और अबला समझते हो, वही औरत जिसे रंडी और रखैल समझकर बिस्तर की तरह रौंदा जाता है। क्यों जान लेने और देने पर तुली हुई हो? हम जो कुछ भी कर रहे हैं देश की भलाई के लिए कर रहे हैं। जिस तिरंगे की रक्षा हमारी माँ ने आखिरी दम तक की, उसी तिरंगे की आन और शान के लिए यहाँ की हर नारी सती होने को तैयार है और हर मर्द शहीद होने को तैयार है। अरे जिंदगी तो मिटने के लिए होती है, मिट जाएगी, मगर मिटते मिटते भी इस देश की धरती को लाल कर जाएगी। और ये लाली मौत का अंधेरा बनकर तुम सब लोगों को डसेगी। तुम देश के गद्दारों पर कोई थूकेगा भी नहीं। इससे पहले कि एकता की मशाल जल उठे, हिंदू अर्जुन का तीर बनकर, मुसलमान हैदर की तलवार
की किरपान बनकर जय हिंद का नारा लगाकर तुम गद्दारों पर टूट पड़े। अब भी वक्त है तिरंगे के सामने अपने आप को झुका दो। बुज़दिल डर क्यों गया? चला गोली, मैं कहती हूँ चला गोली। मैं गोली नहीं चलाऊंगा। तो आओ मेरे गले लग जाओ। जिन हाथों की मेहंदी तुमने फीकी कर दी थी उन्हें लाल कर दो। आओ गले लग जाओ कबीरा। पगली कहीं की कहती है गले लग जाओ, देखती नहीं बम लगे हुए हैं। तेरे गले लगते ही ऐसा न हो कि ऊपर वाले के साथ हमेशा के लिए गले लग जाऊं। इससे पहले तेरे गले लग जाऊं, तू अपने साथियों को हमेशा के लिए ऊपर वाले के साथ गले लगते हुए देख ले। अरे बेटा तुम रो रही हो, ये रोने का वक्त नहीं है, दुआ का वक्त है। दुआ करो अपने वतन की खिदमत के लिए मुझ जैसे खादिम हुसैन हमेशा पैदा होते रहे। रो मत बेटा, रो मत। अच्छा खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। आदमखोर, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं।
क्यों बचाऊं? तुम तो कहते थे कि इस देश में भाई भाई के खून का प्यासा हो चुका है। ये देश प्रांत प्रांत में बढ़ चुका है। इसलिए हमने तुम लोगों को हथियार दी, रुपया दिया, बारूद दिया, लेकिन नतीजा क्या निकला कि पूरी कोशिश के बावजूद हम इन्हें अलग नहीं कर सके और पहली बार हमें मुंह की खानी पड़ी है। ये आपस में चाहे जितना खून बहाए, गला काटे, मगर वक्त आने पर सर पर कफन बांध एक हो जाते हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? होगा क्या? तुम्हें तो सिर्फ हमने एक मोहरा बनाया था ताकि इस देश की एकता को हमेशा के लिए खत्म कर सके, जो सारी दुनिया के लिए एक मिसाल है। यहाँ की एकता तो खत्म नहीं कर सके, लेकिन हमने तुम लोगों की आड़ लेकर अपना काम पूरा कर लिया है। तुमने जो बोया है तुम ही काटो। हम तो फूट डलवाने के पुजारी हैं, एकता के नहीं। हम तो जा रहे हैं। अब मेरा क्या होगा? अब मेरा क्या होगा? अब मेरा क्या होगा?
जिंदाबाद। कल तक तो भारत मुर्दाबाद था, आज भारत जिंदाबाद कैसे हो गया? इसलिए कि जिनके तुम तलवे चाटते थे वो तुम्हें छोड़कर चले गए। कमीने, आज मैं तुझे बताता हूँ कि हमारे देश की एकता क्या है। मेरे दम और मेरे इखलास और मेरी साजिश में कोई आती है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बात कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्या कहा? छोड़ दे? अरे तुझ जैसे पापी को छोड़ना इस धरती का बोझ बढ़ाना है। वो तुम ही हो ना जिसने भाई से भाई को लड़ाने की कोशिश की, जिसने धर्म धर्म में फूट डाली, जिसने जात और प्रांत के नाम पर दंगा। जिसने राम, नानक और चिश्ती की धरती को बदनाम किया। नहीं, वो तुम ही हो ना जिसने हमारे हरे भरे गुलिस्तान को उजाड़ना चाहा। नहीं, नहीं, नहीं। जिसने तिरंगे के रंगों को अलग करना चाहा। मुझे माफ कर दो, 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 मुझे माफ कर दो। बुलाओ उन्हें, जिनका थूकता हुआ तू चढ़ता रहा। अरे बुलाओ उन्हें, जो लहराते हुए तिरंगे को पांव से रोकना चाहते हैं। ये वही बारूद है कमीने, जिसे हमें बर्बाद करने के लिए तूने बाहर से मंगवाया था। और यही बारूद तेरी जान लेगा। नहीं, नहीं, नहीं। हम अगर दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं तो दुश्मनों का गला भी घोंट सकते हैं। एक बात सुन ले कमीने, हम औरतों ने सिर्फ चूड़ियां पहनना ही नहीं सीखा, वक्त आने पर बंदूक चलाना भी जानते हैं। और मरने से पहले एक बार फिर सुन ले, हमारा देश अमर था, अमर है और अमर रहेगा। और इसकी एकता को जो कोई भी खत्म करना चाहेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। मुझे छोड़ दो।